तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सामीन, पतंग उड़ाना 2000 साल से ज्यादा पुराना जश्न मनाने वाला खेल है जिसकी इब्तिदा चीन और मलेशिया से हुई है। पतंगबाजी मुख्तलिफ एशियाई ममालिक बशमूल हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान में मौसम बहार का एक मकबूल तफरीही प्रोग्राम है। पतंगों को अक्सर चीनियों ने जासूसी के लिए इस्तेमाल किया ताकि दुश्मनों की जगह का पता लगाया जा सके। जापान में लोग अक्सर अच्छी किस्मत को अपनी तरफ मतवजो करने के लिए पतंग उड़ाते थे। इनके यहाँ ये रवाज था कि जब भी पतंग किसी की छत पे गिरी थी तो उसकी किस्मत को बुरा तस्वर किया जाता था, और जब भी इनकी पतंग हवा में जितनी ज्यादा बुलंद होती थी उसे जापानी बुलंद किस्मत को तस्वर करते हैं। न्यूजीलैंड में माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए पतंगों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में किसान पतंगों को परिंदों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इनकी फसलें खाते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग रात को मजबूत सर्च लाइटों के इस्तेमाल से पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी अफगानिस्तान में भी की जाती है। अफगानिस्तान में गुड्डी पारन के नाम से पतंग को जाना जाता है, जिसका मतलब है उड़ने वाली गुड़िया। इन सब के अलावा कई जनूबी अमेरिका के ममालिक सर्दियों का मौसम पतंग उड़ाते हुए मनाते हैं, जिसके नतीजे में पतंग की डोर से शदीद जानलेवा जख्म आते हैं। पतंग की डोर से जख्मी होने के कई वाकयात अखबारात में भी रिपोर्ट हुए हैं। पतंगबाजी में पतंग की डोर की वजह से गर्दन के कटने के ज्यादातर वाकयात सामने आते हैं जो अक्सर मकामी अखबारात में सुर्खियों में भी आते हैं। सामीन, तारीख आलम में पतंग उड़ाने का अव्वलीन तहरीरी हवाला सन 200 कबल मसीह में मिलता है, जब चीन हान खानदान के सिपाहसालार हान सिंह ने दुश्मन के एक शहर के बाहर पड़ाव डाल रखा था, लेकिन वो बराह रास्त हमले का खतरा मोल लेने की बजाय एक सुरंग खोदकर शहर में दाखिल होना चाहता था। लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि सुरंग कितनी लंबी खोदनी पड़ेगी, इसलिए इसने पड़ाव के मुकाम से शहर की फसील तक फासला नापने की ठानी। इसने देखा कि हवा इस सिमत की चल रही है जहां वो सुरंग के जरिए हमलावर होना चाहता है, और ये देख रहा था कि इसके पड़ाव वाले इलाके की जानिब से हवा के साथ कागजात उड़ रहे हैं। बस ये देखकर इसने एक कागज लिया और उसमें एक दरख्त के चंद तिनके बांध दिए ताकि उसे हवा का दबाव हासिल हो सके जो इसके उड़ने में मददगार साबित हो, और फिर एक लंबे धागे की मदद से उसे उड़ा दिया। जब वो कागज मतलूबा मकाम तक पहुंच गया तो उसे नाप कर वापस खींच लिया गया और डोर को नाप कर फासला मालूम कर लिया गया। यही दुनिया की पहली पतंग थी जो एक जंगी मकसद हासिल करने के लिए उड़ाई गई थी। फिर कदीम चीन में पतंग साजी फौजी इस्तेमाल के लिए की जाने लगी, जिसमें फौज का जासूसी का काम भी था। अपने ही फौजियों को एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पैगाम रसानी और अपने साथियों को अपनी पोजीशन बताने के लिए पतंगे उड़ाई गई। और हैरानकुन बात यह है कि छोटे हथियार तक एक जगह से दूसरी जगह इन पतंगों के जरिए पहुंचाए गए। चीन से पतंग साजी का ये फन कोरिया पहुंचा। वहाँ भी एक जर्नैल की कहानी मिलती है जिसकी फौज ने आसमान पर एक तारा टूटता देखा और उसे बुरा शगुन समझकर मैदान जंग से मुंह मोड़ लिया। जर्नैल ने अपनी फौज का वहम दूर करने के लिए सिपाहियों को बहुत समझाया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। आखिरकार जर्नैल को एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़ी सी स्याह पतंग तैयार की और उसकी दुम पर एक शोला बांधकर रात के अंधेरे में इसे उड़ाया तो फौजियों को यकीन आ गया कि आसमान से जो तारा टूटा था वो वापस आसमान की तरफ लौट गया है। और इसी तरह महज एक पतंग के जोर पर जर्नैल ने अपनी फौज का हौसला इतना बुलंद कर दिया कि वो लड़ाई जीत गए। फौज के बाद ये कारगर नुस्खा खुद राहिबों के हाथ लगा जो बदरूहों को भगाने के लिए अरसा दराज पतंगों का इस्तेमाल करते रहे। चीन और कोरिया से होता हुआ जब पतंगबाजी का ये फन जापान में पहुंचा तो अवाम में इतना मकबूल हुआ कि जापान में एक सख्त कानून नाफिज कर दिया गया जिसके तहत सिर्फ शाही खानदान के अफराद, आला सिविल और फौजी अफसरान और चंद मराद याफ्ता मुअज़्ज़ज़ शहरियों को पतंग उड़ाने की इजाजत दी गई। मशरिक़ बैत से पतंगबाजी का मशगला कब और किस तरह बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पहुंचा, इस बारे में कोई वाज़ेह इशारा नहीं, लेकिन इन ममालिक में पतंगबाजी की अव्वलीन दस्तावेजी शहादतें मुगल अदवार की मुसव्वरी में दिखाई जाती हैं। 16वीं सदी में इन तस्वीरों में ये अक्सर मंजरनामा देखा जा सकता है कि आशिक़-ए-ज़ार अपने दिल का अहवाल कागज पर लिखकर एक पतंग से बांधता है, फिर ये पतंग हवा के दोष पर सवार होकर ऊंचाई महबूब की फिजाओं में पहुंचती है और मशूका दिल नवाज की छत पर मंडलाने लगती है। सामीन, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में पतंगबाजी अपने अरूज पर रही है। इन दोनों ममालिक में पतंगबाजी को त्यौहार की हैसियत हासिल है जो बहार की इब्तिदा में मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को मनाते हुए दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी पतंगबाजी की जाती है वहाँ जानी व माली नुकसान सामने आए हैं। हर साल सैकड़ों लोग इस त्यौहार की भेंट चढ़ते हैं, जिनमें पतंग की डोर के साथ लोगों की गर्दनें कटनी, छतों से गिरना और पतंगबाजी के बायस एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ और जानी दुश्मन हो जाना भी रिपोर्ट हो चुका है। पाकिस्तान में इस खूनी खेल की भेंट बेपनाह जानें चढ़ चुकी हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में पतंगबाजी बंद करने के लिए पाकिस्तान की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें इस खतरनाक सरगर्मी पर काबू पाने के लिए हुकूमत और माशरे के ताउन की जरूरत है। अगरचे पाकिस्तान में पतंगबाजी के ऊपर जामिया कानून नाफिज कर दिया गया है, लेकिन तफसीलात के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से सूबाई हुकूमत को भेजे गए मरासले में पतंगे बनाने और उड़ाने में मुलव्विस अफराद के लिए सजाओं में इजाफे की सिफारिश की गई है। इसमें सिफारिश की गई है कि ममनुआ मवाद से धागे और पतंगे तैयार करने में मुलव्विस अफराद को पहले 1 साल के मुकाबले में 5 साल की कैद सुनाई जाए। इसके अलावा 20 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा जो कि पहले 5 लाख रुपए था। इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया था। सामीन, हालिया दिनों में होने वाले लाहौर और फैसलाबाद जैसे दिल खराश वाक़े के बाद बहसीयत अवाम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकम्मल साथ दें और पतंगबाजी का मुकम्मल बाइकआउट करें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम
آپ سے اجازت چاہیں گے. امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے. شکریہ.